ये पैटर्न हम देख लिए वहां पे, ठीक है। पीएन का पैटर्न देख लिया, पीएस का, पीटी का। अब एमपी देखते हैं, एमपी साहब क्या कहते हैं जी। तो एमपी साहब कहते हैं कि अगर कहीं पे भी एमपी जो है वो एंड में नहीं, बीच में बी होता है, ये याद रखना। तो वहां पे भी यहाँ पे, ठीक है, एंड या स्टार्ट को आपने नहीं देखना है, ठीक है। बीच में भी कहीं आ गया, ठीक है, कहीं सेंटर में भी आ गया तो भी ये रूल लगेगा, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे जैसे ना ये देखिए, ठीक है, आप एम और पी बीच में आ रहा है, ठीक है, तो इसको भी आप जो है वो साइलेंट कर दोगे, तो इसको भी सीधा क्या बोला जाएगा, एम्प्टी। एम्प्टी नहीं, एम्प्टी, एम्प्टी, ठीक है। इसी तरह से एक और वर्ड लेते हैं, ठीक है, इसको टैम्प्ट नहीं बोला जाता, ठीक है, इसको बोला जाता है टैम्प्ट, ठीक है। यहाँ पी वीक या साइलेंट लगता है, एम और पी दोनों लिप से बनते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आप बनते, मतलब मैंने ये क्या बोल दिया, कहाँ बनते, मतलब आप बोलो एम, ठीक है, तो आपके लिप जो है ना वो इसमें रोल प्ले करते हैं। जब हम एम को प्रोनाउंस करते हैं, एम या फिर पी, तो दोनों जो है वो मतलब लिप से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो फास्ट बोलने में पी स्किप हो जाता है, एम्प्ट, एम्प्ट, है ना, टैम्प्ट नहीं, टैम्प्ट, ठीक है, टैम्प्ट नहीं, टैम्प्ट, समझ आ गया। कहीं पे भी पी और एच नजर आ जाता है, ठीक है, तो वो याद रखना, वो एफ की साउंड देगा आपको। वो किसकी साउंड देगा, वो आपको एफ की साउंड देता है। क्यों, क्योंकि इनका ग्रीक ओरिजिन है। ये भी मैं रीजन भी साथ में बता रही हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे क्या है, अब यहाँ पे पी और एच जो है वो साथ में नजर आ गए, तो साउंड किसकी देगा, एफ की देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्या हम बोलते हैं इसको, फोटो, ठीक है। इसी तरह से ये क्या हो गया, ठीक है, पी और एच मैम साथ में आ गए तो फिर एफ की साउंड निकलेगी, ठीक है। तो ये हो गया फोन, क्या हो गया, फोन हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक और है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बीच में देखें, यहाँ पे है पी और एच बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या फिर आवाज निकलेगी, एलिफेंट, ये एफ है, ये ध्यान रखना, ठीक है, एलिफेंट। बात करते हैं क्यू लेटर की, ठीक है। क्यू डिफरेंट लगता है, ठीक है, क्यू थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा कुछ वर्ड्स के लास्ट में, लेकिन क्यू साइलेंट नहीं होता है, ठीक है। जब भी आपके पास जो है ना इस तरह का कुछ लिखा हुआ आ जाए, कहाँ पे, ठीक है, एंडिंग पे, ठीक है, तब जो है वो उसको थोड़ा सा अलग कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप इस वर्ड के अंदर देखें, मैंने बोला क्यू यू ई आपको लास्ट पे नजर आ गया, ठीक है। तो इसको किस तरह से थोड़ा सा अलग करके पढ़ोगे, यूनिक, यू नीक, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एंटीक, एंटीक। तो जब भी क्यू और यू देना, ठीक है, इसको किस में, ईक में कन्वर्ट कर देना, इतना सा काम कर देना, कोई और मसला नहीं है। लेकिन हर एक वर्ड के अंदर ऐसा मत कर देना जहां पर भी एंड में आपको क्यू यू ई नजर आए, वहां पे ही ये करना, ठीक है। अब बात करते हैं जी ई आर लेटर की, ठीक है। तो आर लेटर जो है, याद रखना, ये डिपेंड करते किसके ऊपर डिपेंड करते, ये याद रखना। तो ये एक्सेंट के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये एक्सेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि किस तरह का एक्सेंट है आपका, जो है वो ब्रिटिश है, ठीक है, या फिर अमेरिकन है, किस तरह का है, उसी के ऊपर डिपेंड करके आप उसको उस तरह से प्रोनाउंस करोगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं ब्रिटिश की, मतलब यूके वाली इंग्लिश, और क्या, तो वहां पे जो है ना, ठीक है, वहां पे आर को साइलेंट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, आर जो है वो साइलेंट हो जाता है। कब, जब ब्रिटिश वाली बोलोगे, जैसे इसको कार नहीं बोलते, इसको बोलते का, ओके। एक और लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये है टीचर, ठीक है, हम बोलते हैं ना टीचर, ये टीचर नहीं बोलेंगे, कौन, ब्रिटिश वाले लोग टीचर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं टीचर, टीचर, ठीक हो गया, ठीक है। ये है एक, ये है फार, है ना, फार, ठीक है। तो इसको फार नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसको वो बोलेंगे फा, क्या बोलेंगे,
ठीक हो गया। ये ब्रिटिश वालों की है तो मत बोलना कि हाँ किसी ने अगर इस तरह से बोल दिया तो गलत हो जाएगा, नहीं। आप अगर ब्रिटिश वाली एक्सेंट यूज कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आप जो है आर साइलेंट कर दोगे। लेकिन अगर जहां पे भी एंड में आ जाए, ठीक है, ये मत बोलना कि ए वॉवल या ई वॉवल के एंड में आ रहा है तो ही साइलेंट होगा। मैक्सिमम एंड पे वो साइलेंट करवा देते हैं उसको, ठीक है। अमेरिकन वालों की, क्योंकि हम तो भाई ठहरे, है ना, हम तो ठहरे क्या ठहरे, हम तो हर एक्सेंट को यूज करने वाले, हम तो हैं ही ऐसे, है ना। तो अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है, ठीक है, देखो यहाँ आर जो है ना वो बिल्कुल क्लियर बोला जाता है, कोई मुश्किल नहीं। आर जो है वो बिल्कुल क्लियर बोला जाता है, जैसे हम बोलेंगे कार, टीचर, ठीक है। तो ये मत परेशान होना, आप देखते होंगे, ठीक है, गोरे जो है वो ज्यादातर क्या बोलते हैं, जब हम अगर उनकी बात सुन रहे हैं तो वहां पे वो आर साइलेंट करते हो, हमें लगता है यार ये इसने क्या बोला, का, टीचर, ठीक है। अब यहाँ पे टीचर बोला इसमें, तो यहाँ पे आर नहीं बोला, यहाँ पे आर नहीं बोला, ये क्यों, तो वो एक्चुअली ब्रिटिश वाले एक्सेंट को यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी हमारे इंडियन भी जहाँ पे मैक्सिमम अगर आपको कोई दिख रहा है आर को मैक्सिमम यूज नहीं किया जा रहा है, तो वो यही कारण है कि वो ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो कर रहे हैं। अगर अमेरिकन को कर रहे हैं तो फिर आर जो है वो बोला ही जाएगा। कंसेप्ट साइलेंट नहीं होता है, ये ध्यान रखना, एस कभी भी साइलेंट नहीं होते अगर, ठीक है, अगर है भी तो वो स्पेशल वर्ड्स में ही है, बस वो याद रखने वाली बात है। दो तीन में वर्ड्स बताऊंगी, ठीक है, वहीं पे है और कहीं पे भी एस साइलेंट नहीं है, ठीक है। जैसे ये हो गया, आइसलैंड नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, आइलैंड बोलेंगे इसको, ये स्पेशल वर्ड है कुछ, ठीक है, ओके, समझ आ गया, आइलैंड हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसको आइजल नहीं बोलेंगे, इसको आयल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आयल बोलेंगे, ये याद रखना, ठीक है। एक और है हमारे पास वर्ड, ठीक है, इसको भी आइजले नहीं बोलेंगे, इसको भी आयल ही पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो टी में कहीं पे भी आपको अगर इस तरह से कुछ नजर आ रहा है, ये ई है, ठीक है, और इस तरह की इस टाइप्स की कहीं पे भी अगर आपको ना वर्ड नजर आ गए तो वहां पे सीधा टी को चुप करवा देना, ठीक है। कहाँ पे इस तरह के हमें नजर आने वाले हैं वर्ड्स, मैम आप भी ना ऐसे ही बोल रहे हो, ठीक है, तुम आएंगे ना, रुको ना आप, ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर टी को चुप करवा दो, बस बोलो नहीं, बिल्कुल चुप, कोई आवाज नहीं निकलेगी। तो इसको क्या बोलोगे, लिसन, लिसन नहीं, लिसन, ठीक है। एस टी एन आ रहा है, एस टी एल ई आ रहा है, वहां पे टी जो है वो चुप करवा देना, ठीक है। टी एल ई वाले भी वो बताती हूँ मैं, ठीक है। ये क्या हो गया, तो इसको बोलेंगे कैसे, कैसे, ठीक है, कैस्टल नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जब भी आपके पास एस टी एन आ जाए, ठीक है, एस टी एल ई आ जाए, तो वहां पे जो है वो टी जो है उसको हम चुप करवा देते हैं, भाई साहब चुप हो जाओ, चुप, बिल्कुल चुप, समझ आ गया, ठीक है। अभी कुछ और करते हैं, अभी क्या हुआ, अभी तो कुछ किया ही नहीं हमने, ठीक है। अब ये देखें, ठीक है, विस्टल नहीं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विसल, ठीक है। ये देखिए, तो इसको क्या बोलेंगे, फास्टन, फास्टन नहीं, ठीक है, फास्टन, ठीक है। टी यहाँ पे साइलेंट हो जाता है, ठीक है। एस के बाद अगर एस के बाद टी और फिर एन एल आ जाए, ठीक है, देखें अगर एस है ना, एस है, एस आया, ठीक है, एस के साथ में टी आ रहा है, ठीक है, और फिर एन एल ई आ रहा है, तो ठीक है, वहां पे थोड़ा सा बोलना मुश्किल हो जाता है, तो हम वहां पे टी को जो है वो साइलेंट करवा देते, टी ई एन का पैटर्न आ जाए, ठीक है, तो वहां पे भी जो है वो टी साइलेंट हो जाती है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, ऑफन, है ना। अब इसको ऑफ्टन तो नहीं ना पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑफ्टन नहीं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तो फिर क्या बोलेंगे, हम इसको ऑफन बोलेंगे, ठीक हो गया, मुश्किल तो नहीं है ना, ठीक है। अब टी सी और एच आ जाए कहीं पे भी, ठीक है, टी सी एच आ जाए वहां पे भी
जो है टी जो है वो अलग से हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे ठीक है, ये क्या हो गया, मैच, मैच नहीं बोलेंगे, ठीक है। मैंने कहा ना टी सी एच आ गया तो हम टी को अलग से नहीं बोलेंगे, ठीक है। मैच, मैच, है ना। इसी तरह से ये क्या हो गया, कैच, ठीक है। अगर आपको देखना है कि टी को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, कितनी टाइप से टी को प्रोनाउंस करने की, मतलब टाइप्स मतलब कितनी आवाजें निकलती हैं, ठीक है। तो वो आप जाके मेरी फर्स्ट या सेकंड वीडियो देख लेना, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना टी के बाद कहीं पे भी अगर सी और एच आ जाए टी के साथ, ठीक है, तो वहां पे टी जो है वो चुप हो जाती है, ना भी हो तो हमें करवाना पड़ता है, ठीक है। अब बात करेंगे यू की, ठीक है जी। यू, यू जो है वो बहुत रेयर है कि हमारे पास कभी भी ये जो है अपनी आवाज को दबाने दे, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि एक भाई साहब के पास एक ही आवाज है, तो एक आवाज जो है वो दबती नहीं है, अगर उसको भी दबा दिया तो फिर इस बेचारे का तो कोई फायदा ही नहीं आने का, ठीक है। तो जी और यू, ठीक है, क्यू यू ई, ठीक है, ये याद रखना दो पैटर्न। इनमें थोड़ा सा जो है वो यू को हम चुप करवा देते थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसको जरा प्रोनाउंस करो, ये क्या हो गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं, मतलब प्रोनाउंस करते हैं गेस, है ना, गेस, गेस। लेकिन जी और यू आ रहा है, ठीक है, गेस, मतलब आपको लगेगा यू है, बट तो यू जो है वो बहुत बहुत वीक लगेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया, गाइड, है ना, गाइड, गाइड। हाँ, डब्ल्यू के साथ में क्या आ जाए, ठीक है, कुछ भी नहीं आ जाए, ठीक है। जब डब्ल्यू और आर जो है, ठीक है, वो स्टार्टिंग में आ रहे हैं, ठीक है, आर के साथ जो है वो डब्ल्यू स्टार्टिंग में आ रहा है, तो वहां पे डब्ल्यू जो होगा वो साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखें, तो यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू जो है वो साइलेंट हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, राइट, ठीक है। इसी तरह से आर के साथ आ रहा है डब्ल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये रॉन्ग, रॉन्ग नहीं बल्कि इसको हम क्या बोलेंगे, रॉन्ग। इसी तरह से हमारे पास क्या है, रैप, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट हो जाएगा और बन जाएगा रैप, ओके। एक वर्ड और मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, ठीक है, वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे है रिस्ट, है ना, तो यहाँ पे क्या इसको हम रिस्ट बोलेंगे, वो रिस्ट नहीं, क्योंकि डब्ल्यू जो है वो आर के साथ आ रहा है।